गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। जैसा कि अभी पढ़ रहे थे आप प्रश्नावली 2 का, अब प्रश्नावली 3 चलने वाला है। और देखिए प्रश्नावली 3 में 3.1, तो प्रश्नावली 3.1 में आप लोग सब कुछ पढ़ेंगे। इसमें का देखिए बहुत आसान, इसमें कोई विशेष फार्मूला नहीं है, आप लोग को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, और आप लोग एक बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो पूरा गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आप लोग सीख जाएंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। और देखिए सवाल पहला, 1 नंबर आव्यूह ए बराबर, ये सवाल दिया हुआ है। अब कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल से मान निकालना है। तो पहला कह रहा है आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि निकालना है। तो आव्यूह की कोटि के लिए पंक्ति और स्तंभ, यानी पंक्ति और स्तंभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि पंक्ति कितना है और स्तंभ कितना है। तो पंक्ति का मतलब ये इस तरह से जो लाइन होती है, लिखा हुआ अंक, वो आपका पंक्ति होता है, और जो खड़ा वाला रहता है वो स्तंभ रहता है। तो देखिए कितना इस तरह से है, यानी पट कितने अंक है। तो 1 2 3, यानी पंक्ति कितना हुआ 3, स्तंभ यानी खड़ा वाला लाइन, तो 1 2 3 4, यानी स्तंभ कितना हुआ 4। तो आव्यूह की कोटि का जो फार्मूला होता है, कोटि यानी पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी ये हो गया आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति कितना 3 गुणे स्तंभ कितना 4। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर चलिए। अब दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की जो संख्या ज्ञात करना रहता है, ये पंक्ति और स्तंभ को गुणा कर देते हैं, यानी 3 गुणे 4 बराबर 3 चौको 12, ये अवयवों की संख्या आ गया। इसी तरह से अब चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, A13 ज्ञात करना है सबसे पहले, फिर A21 A33 A24 A33 ज्ञात करना है। तो A13 यानी A1 का मतलब पहलका पंक्ति में का तीसरका। तो देखिए सवाल में A13 यानी पहलका में का तीसरका, तो 1 2 3 यानी कितना है 19 है। तो A13 कितना आ गया 19 आ गया। देखिए A2 का मतलब दूसरका पंक्ति में चलेंगे, पहलका 1 का मतलब पहलका, यानी दूसरका, यानी पहलका दूसरका, ये दूसरका हो गया, पहलका दूसरका, तो दूसरका में का पहलका यानी कितना है 35, तो कितना हो गया 35। इसी तरह से अब A33 यानी तीसरका में का तीसरका, यानी तीसरका पंक्ति में तीसरका लाइन का देखेंगे। तो तीसरका देखिए 1 2 3, ये तीसरका है, तीसरका में का तीसरका, तो 1 2 3 यानी कितना है -5, तो ये -5 आ गया। तो देखिए A24 तो यानी दूसरका पंक्ति में का चौथका, तो दूसरका पंक्ति देखिए छात्र, यानी ये पहलका पंक्ति हो गया, ये दूसरका पंक्ति, दूसरका पंक्ति में का चौथका, तो 1 2 3 4 कितना है 12, तो लिखेंगे 12। तो अब ये देखिए A33 यानी तीसरका में का तीसरका, तो यहाँ पर देखिए तीसरका पंक्ति यानी पहलका पंक्ति दूसरका पंक्ति तीसरका, तीसरका में तीसरका, तो ये पहलका हो गया, ये दूसरका हो गया, ये तीसरका, यानी कितना है -5, तो लिख देंगे यहाँ पर -5। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए कह यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी स्तंभ कोटियाँ क्या है, यानी 24 अवयव, तो यानी ये 24 अवयव कहने का तात्पर्य है कि 24 आना चाहिए गुणा करने पर। तो 24 कैसे आएगा ध्यान दीजिए। तो 24 है, तो यानी 24 का मतलब कि इसका ऐसा फैक्टर किया जाए कि
गुणा करने पर 24 ही आए। तो देखिए पहला 1 गुणे 24, क्योंकि 1 में 24 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 1 हो गया। फिर 2 गुणे 12, क्योंकि 2 में 12 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। अब इसके बाद 3 गुणे गुणे 8, क्योंकि 3 में 8 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। फिर 4 में 6 का गुणा करेंगे तब भी 24 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 6 प्लस 7 से तो नहीं आएगा। फिर 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 8। इसके बाद 8 के बाद हो जाएगा 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। फिर इसके बाद 24 में 1 का गुणा करेंगे तो 24 आ गया। तो यहाँ तक ये सवाल लग गया। फिर इसके बाद कर रहा है, यदि इसमें 13 अवयव है, यानी 13 अवयव का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आपस में गुणा करने पर 13 मिले। तो देखिए ये इसी में का पहला का स्टेप का सवाल ये रहा है। अब इसी में का देखिए दूसरा स्टेप का सवाल, यानी 13 अवयव, तो 1 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर 13 में 1 का गुणा करेंगे तो 13 आएगा। अब तो ऐसा कोई अंक नहीं है जिससे गुणा करने पर 13 आ जाए, तो इसलिए इसका ये कोटि हो गया है और ये पहले का ये सब कोटि हो गया। तो अब चलिए सवाल तीसरे की ओर चलते हैं आप लोगों को लेकर। देखिए तीसरा सवाल, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियाँ क्या है, यानी कोटियाँ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 18 अवयव, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर 18 आ जाए। तो देखिए पहले चलेंगे एक, इसी में 2 सवाल है। देखिए ये यहाँ से लेकर के एक सवाल हो गया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सवाल, यानी 2 सवाल। तो पहला सवाल में चलिए इसमें 18, तो अगर 1 में 18 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। एक के बाद 2 में 9 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर अब 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 9 में 2 को गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 18 में 1 का गुणा करेंगे तो 18, यानी ये सब कोटियाँ हो गई। इसी तरह से सवाल नंबर 2 इसी में का, तो 13 का मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर 13 मिले। तो 1 में अगर 13 का गुणा करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 में 1 का गुणा करेंगे तो 13। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए 4 में करा है एक अवयव, यानी ये दिया हुआ है 2 गुणे 2 अव्यूह, यानी ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिनमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो 2 गुणे 2, तो देखिए 2 गुणे 2 अव्यूह बनाना है, यानी इस तरह से अव्यूह बना दिया जाए। ए 2 गुणे 2, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, A11 A12, 2 गुणे 2 का मतलब पंक्ति भी 2 स्तंभ भी 2। फिर ये पहल का लाइन का हो गया। फिर ए दूसर का वाला है तो 2 1, और फिर A2 2, तो ये हो गया। तो इसी तरह से इसमें का पहला सवाल देखिए। अब यहाँ पर पहला सवाल के लिए है आई जे का मतलब 1 गुणे 1, यानी पहल का पंक्ति, यानी ये वाला आई, इसका मतलब कि 1 1, यानी आई का मान 1 और जे का मान 1, तो बराबर 1 + 1, यानी 1 + 1, 2 घात है तो 2 घात, अब बटा में 2 है तो बटा में 2, तो 1 1 2 और 2 का वर्ग 4 बटा में 2, 2 दूना के 4 बराबर 2। इसी तरह से अब देखिए 1 2, यानी 1 गुणे 2, यानी इसका मतलब कि पहले का 1 रखेंगे फिर 2, आई का मान 1 और जे का मान 2, तो 1 + 2, 2 घात है तो 2 घात और बटा में 2, तो 1 और 2 3 और 3 का वर्ग 9 बटे में 2।
तो ये वाला लाइन क्लियर हो गया। अब नीचे वाला देखिए, 2 1 है तो ए 2 गुणे 1, यानी आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 1, तो 2 प्लस 1 दो घात है तो दो घात, अब बटा में 2, तो 2 1 3 और 3 का वर्ग 9 बटा में 2। फिर ए 2 2, तो इसका मतलब कि आई और जे दोनों की जगह पर 2 और 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 2 का वर्ग और बटा में 2, तो 2 2 4 और 4 का वर्ग 16 बटा में 2, तो 2 8 16 बराबर 8। तो ये सब मान आ गया, तो सब मान को लिख दे रहे हैं देखिए, यानी ए बराबर A11 A12 A21 A22। देखिए A11, तो A11 का मान यहाँ पर निकालने हैं तो 2 2 आया है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। A12 तो 1 2, A12 है 9 बटा में 2 आया है तो 9 बटा में 2। फिर A21 तो 2 1 9 बटा 2 आया है तो 9 बटा में 2। फिर इसी तरह से 2 2 8 आया है तो 8 लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए अब इसी में का दूसरा सवाल देखिए, तो ध्यान से देखिए ए आई जे, तो पहले हम इसी तरह से मान निकाल लेते हैं सबका। तो A11 यानी आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1, तो 1 बटा में 1 बराबर 1। इसी तरह से A12 तो यानी 1 बटा में 2, पहला वाला आई का मान है, दूसरा का वाला जे का मान। इसी तरह से A21 तो पहले का वाला 2 बटा में 1 यानी 2। फिर A22 बराबर, यानी दोनों 2 है, आई और जे, तो 2 बटा में 2 बराबर 1। अब देखिए आंसर लिख दे रहे हैं, पहला आया 1, फिर 1 बटा में 2, फिर आया 2, फिर 1, ये हो गया आंसर। तो अब चलिए इसी में का तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल देख लीजिए। तो तीसरा सवाल है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का वर्ग और बटा में 2। तो अब देखिए A11 यानी आई का मान 1 और जे का मान 1, तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे, 1 और प्लस 2 गुणे 1 का वर्ग और बटा में 2, तो 2 एकम 2 और 2 1 3, 3 का वर्ग 9 और बटा में 2। इसी तरह से A12 यानी ए का मान 1 और जे का मान 2, 1 प्लस 2 गुणे 2, 2 घात है तो 2 घात और बटा में 2, तो 2 दूना 4, 4 एक 5, 5 का वर्ग 25 और बटा में 2। फिर A21 तो A21 देखिए, यानी ए की जगह पर 2, आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 1, तो 2 प्लस, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 और गुणे 1, अब वर्ग है तो वर्ग बटा में 2, तो 2 एकम 2 और 2 4 और 4 बटा 2, तो 4 का वर्ग 16 और बटा में 2 बराबर 8। तो जहाँ तक अनुमान है कि आप लोग अब लगा लेंगे, इसको थोड़ा सा रह गया है तो लगा लीजिए। चलिए सवाल 5वां चलिए देखिए, कह रहा है कि 1 3 गुणे 4 अवयवों की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। देखिए इसमें से ये सवाल पहले देखिए, ये पहले ए 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4 का मतलब यानी 3 पंक्ति स्तंभ 4, यानी देखिए यहाँ पर A11 A12 A
A13 A14, ये 4 है तो 4 तक जाएंगे। इसी तरह से नीचे A21 A22 A23 A24, फिर अब तीसरा वाला है तो A31 A32 A33 A34, तो ये हो गया। अब यहीं मार रख देंगे। तो देखिए पहलका वाला लेकर चलेंगे तो 1 1, यानी यहाँ पर 1 1 बराबर 1/2 है तो 1/2 माड -3 गुड़े आई का मतलब पहलका वाला मान और जे का मतलब दूसर का वाला, तो 1 प्लस 1, तो 3 एकम 3 और 3 -3 और +1, तो माइनस देखिए 1/2 -3 और +1, तो -3 को में 1 जोड़ दिया जाएगा तो -2 आ जाएगा, यानी 1/2 गुड़े -2, लेकिन माड का मतलब कि माइनस खत्म तो 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आ गया। अब इसी तरह से A12, तो अब A12 यानी आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2, तो 1/2 -3 गुड़े 1 + 2। अब देखिए 3 एकम 3, तो -3 + 2, तो 3 को में 2 घट जाएगा तो आ गया 1, तो 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 और बटा में 2। इसी तरह से A13 1/2 है -3 है तो -3 गुड़े 1 और प्लस अब 3 रख देंगे। अब देखिए 3 एकम 3, 3 को में 1 घट जाएगा तो 0 और 0 का गुणा होगा तो पूरा 0, तो A14 1/2 -3 गुड़े 1 + 4, तो 3 एकम 3 -3 + 4, तो 4 को में 3 घटेगा तो 1 और 1 का इस 1/2 में गुणा होगा तो 1/2। अब इसी तरह से आगे A21 हल करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए अब 2 रखेंगे, आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 1, तो 1/2 -3 और गुड़े 2 + 1, तो 3 दूना के 6, तो 6 को में 1 में 6 घटा देंगे तो -5 और -5 का गुणा होगा, तो ये माड है तो माड का मतलब माइनस छोड़ दिया जाएगा, तो हो गया 5/2। इसी तरह से A22 का मान 1/2 -3 गुड़े 2, आई का मतलब कि 2 और प्लस जे का मतलब भी 2, तो 3 दूना के 6, अब 6 घट जाएगा 2 को में तो 4, तो 4 तो माइनस में आ रहा है तो माइनस छोड़ दिया जाएगा, तो 4/2 बराबर 2। फिर A23 1/2 माड -3 गुड़े 2 + 3 बराबर 1/2 गुड़े 3 दूना के 6, तो 6 घटेगा 3 को में तो 3, यानी 3/2। ये माइनस में आ रहा है लेकिन मॉड का मतलब ये होता है माइनस छोड़ दिया जाएगा। अब A24 1/2 -3 गुड़े 2 + 4 बराबर 3 दूना के 6, 6 घट जाएगा 4 को में तो 2, 1/2 गुड़े 2, क्योंकि ये 4 को में 6 घटेगा तो -2, मॉड का मतलब माइनस छूट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा 1, यानी बराबर 1। अब देखिए इसी तरह से आगे A31 यानी 1/2 -3 गुड़े आई का मतलब 3, अब 3 और प्लस जे का मतलब 1, 1/2 3 9 -9, यानी 1 में 9 घट जाएगा तो 8 -8, लेकिन माइनस छोड़ दिया जाएगा, 2 चौको 8 बराबर 4। अब इसी तरह से आगे देखिए
तो देखिए A32 यानी अब रखेंगे आई की जगह पर 3 और जे की जगह पर 2। तो मॉड -3 पहले सही है और गुड़े आई है तो 3 और प्लस जे का मतलब ये 2 बराबर 1/2 तित्याई 9 -9 और 2 को में 9 घटेगा तो 7 बराबर आ गया 7/2। इसी तरह से A33 1/2 -3 फार्मूला में ही है जो सवाल दिया है आगुड़े अब जे यानी 3 आई की जगह पर 3 और जे की जगह पर भी 3 बराबर 1/2 गुड़े तित्याई 9 तो 3 को में 9 घट जाएगा तो 6 माइनस में 6 लेकिन माइनस छोड़ दिया जाएगा क्योंकि मॉड है 2 6 यानी कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह से A34 तो 1/2 -3 गुड़े 3 रखेंगे आई की जगह पर अजय की जगह पर अब 4 बराबर 1/2 तित्याई 9 तो 4 को में 9 घटेगा तो 5। अब आ गया ये 5 एकम 5 और बटा में 2। तो अब हम लोगों को निकालना था A बराबर 3 गुड़े 4 यानी A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A33 31 पहले A32 A33 A34। अब इसमें सबका मान रख देंगे जो भी आया है तो बराबर देखिए पहले A11 तो A1 का मान जो आया लिख दें। तो देखिए सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है उसको हम लिख दे रहे हैं या चलिए क्रम से ही रख दे रहे हैं आप लोगों को। तो अब मान रख दे रहे हैं A11 तो A11 का मतलब कितना आया है 1 आया है तो 1 रख दिए। फिर A12 का देखिए यहाँ पर है 1/2 है तो 1/2 रख दिए। फिर A13 का मान देखिए 0 है तो 0 रख दिए। A14 का देखिए 1/2 है तो 1/2 रख दिए। फिर इसके बाद A21 है तो A21 यहाँ पर देखिए A21 है तो A21 तो ये कितना है 5/2 है तो 5/2 रख दिए। A22 तो A22 देखिए यहाँ पर है ये 2 है तो 2 रख दिए। अब 23 3/2 है तो 3/2 रख दिए। अब यहाँ पर देखिए 23 हो गया। अब 24 देखिए 24 यानी 1 है तो 1 रख दिए। फिर 31 तो 31 है तो 31 कितना है 4 है तो 4 रख दिए। इसी तरह से सबका मान अब यहाँ पर देखिए यानी 7/2 यहाँ पर देख लीजिए आप लोग यानी 7/2 है तो 7/2 लिख देंगे। फिर 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर 5/2 है तो 5/2 लिख देंगे। तो देखिए रख दे रहे हैं 7/2 फिर 3 फिर 5/2 ये सब मान हो गया ये यानी ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से देखिए ये दूसरा नंबर सवाल है तो बहुत ही आसान है उससे तो आप लोग इससे स्वयं लगा लीजिए। अगर प्रॉब्लम हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में बता देंगे इसको भी। तो देखिए 6 नंबर सवाल कर रहा है कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो ये दोनों बराबर है यानी 4 है पहला तो यहाँ पर वाई है यानी 4 बराबर वाई तो वाई बराबर कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 3 है यहाँ पर जेड है 3 है यहाँ पर जेड तो 3 बराबर जेड यानी जेड बराबर 3
इसी तरह से देखिए यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर एक है, यानी यक्स है, यहाँ पर एक है, तो यक्स का मान एक। ये तो 5 दोनों है, कॉमन है, सही है। अब इसी में का देखिए दूसरा सवाल, यक्स प्लस वाई यहाँ पर 6, यानी यक्स प्लस वाई बराबर 6। अब 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड बराबर 5। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। यहाँ पर यक्स वाई है, यहाँ पर 8 है, यक्स वाई बराबर 8। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1, 2, यानी यहाँ पर समीकरण 3। तो अब ये तीनों समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे पहले 5 प्लस जेड है, 5 प्लस जेड यानी यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर देखिए इसको हल कर देते हैं। तो ये 5, ये 5, दोनों साइड 5 है, तो कट गया, यानी आ गया ये हम लोगों का आंसर जेड बराबर 0 कट गया। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दे रहे हैं, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दे रहे हैं। तो यक्स प्लस वाई बराबर 6 है, तो 75 कर दें, तो यक्स बराबर, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो 6 माइनस वाई, यानी ये मान अब उठा करके यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो यक्स का मतलब 6 माइनस वाई, ये वाई है तो वाई बराबर 8। ये गुणा कर दे रहे हैं, तो ये 6 वाई हो जाएगा, यानी 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया बराबर 8। अब ये उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा हम लोगों का वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8। तो देखिए बराबर 0, यानी प्लस 8, यानी गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर 6, तो 4 दूना के 8 और 4 2 6। तो हम लोगों का आ गया यक्स बराबर 4 अथवा 2। तो अब यक्स का मान अगर ये रख दिया जाए यहाँ पर, देखिए यक्स की जगह पर 4 गुणे वाई बराबर 8, तो 4 दूना के 8, तो वाई बराबर कितना आ गया 2। तो इसी तरह से अब 2 चौको 8, अगर 2 रख दें, ये वाला रख दें, तो 2 चौको 8 यानी 4। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए ये सवाल नंबर 3, यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, यानी यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। फिर यक्स प्लस जेड बराबर 5 और वाई प्लस जेड बराबर 7। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ये 3 समीकरण है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर घटा दें, सपोज दैट इसको किसी न किसी तरह से हल करेंगे ही करेंगे, तब देखा जाए कैसे हल करने पर सुविधा होगा। तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड है, अगर पहलका में से दूसर का घटा दें, यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा दें, तो यक्स कट जाएगा और जेड कट जाएगा, तो यहाँ पर वाई बच जाएगा। ये 9 को में 5 घटेगा तो 4, वाई का मान आ गया। तो वाई का मान समीकरण इसमें रख दें 3 में, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए 3 में रख देंगे, तो 3 में जैसे ही 4 रखेंगे तो 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जेड बराबर, तो 7 को में 4 घटेगा तो 3, ये जेड का मान आ गया। अगर जेड का मान और वाई का मान समीकरण 1 में रख दें, तो जेड और वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो 4 और 3 यानी यक्स है तो यक्स और प्लस 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 बराबर 9। तो यक्स बराबर, देखिए 4 3 7, तो 7 जाएगा तो इधर घटेगा, तो 9 माइनस
7 बराबर 2। तो यक्स का मान आ गया, देखिए यक्स का मान 2, वाई का मान 4 और जेड का मान 3। तो इस तरह से एक्स वाई जेड का मान आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 7, ए माइनस बी बराबर -1, यानी ये वाला और इसके बराबर, यानी ए माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी, 2a माइनस बी बराबर 0। तो समीकरण 1 ये समीकरण नंबर 2। इसी तरह से 2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर ये 5, समीकरण नंबर 3। और इसी तरह से 3c प्लस डी बराबर ये 13, समीकरण नंबर ये 4। तो ये 4 गो समीकरण बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दें। तो देखिए अब यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को ये ए 2a माइनस बी, ये दोनों माइनस है तो जो घटा दें। समीकरण यानी 1 यानी 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण देखिए घटा दिया जाए तो 2a माइनस बी बराबर 0, ए माइनस बी बराबर -1। तो ये घटाने पर चिन्ह बदल दिया जाता है। तो ये माइनस, आई माइनस है तो प्लस, आई माइनस है तो प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2 गो में ए घटेगा तो ए, और 0 गो में 1 है। अब नीचे वाला चिन्ह देखा जाता है तो +1, यानी 0 1 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हुआ 1, यानी ए का मान 1 आ गया। तो ए का मान रख दिया जाए, ए का मान समीकरण, अब चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, जो सुविधा आप लोगों को लगे। तो चलिए हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो अब देखिए यहाँ पर 2 गुणे ए का मान 1 और माइनस बी बराबर 0, तो माइनस बी है तो उधर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा। तो ये प्लस बी हो गया, आई 2 एकम 2, तो बी का मान आ गया। देखिए यहाँ पर ए का मान आ गया, ये बी का मान आ गया। अब इसी तरह से सी का, ये ए का मान अगर समीकरण 3 में रख दें तो सी का मान आ जाएगा, यानी ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 में रख रहे हैं तो समीकरण जो 3 है हम लोगों का, 2a प्लस सी बराबर 5, तो ए का मान 1 आया है तो 2 गुणे 1 प्लस